पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। देखिए बेटा, जो मैथ्स है ये किसी क्लासरूम से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है जब पहली बार इंसान को नीड फील हुई होगी कि किसी चीज को काउंट कैसे करें। उस टाइम पे तो ना नंबर्स होते थे, ना उन नंबर्स को लिखने के लिए कोई सिंबल्स होते थे, तो कैसे की जाती थी काउंटिंग। जैसे एक सिचुएशन आप लीजिए एंशियंट सिविलाइजेशन में हमारी, कि अगर मान लीजिए कोई किसान है या कोई हर्डर है, उसके पास हर्ड ऑफ काउज है, मतलब उनके पास बहुत सारी गाय हैं जो सुबह चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जाती है जंगलों में और शाम को वापस आ जाती है। तो अब जो वो हर्डर है वो कैसे ध्यान रखे कि उसकी जितनी काउस गई थी उतनी वापस भी आई है। तो उसके लिए अब वो लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए एक पॉट लिया, ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे ही एक काउ जा रही है तो एक उस पॉट में हमने एक पेबल डाल दिया, ठीक है, ऐसे ही उसकी जितनी काउस जाएंगी उस हिसाब से वो पेबल्स डालता जाएगा। जब शाम होगी और काउज वापस आना शुरू होंगी तब वो क्या करेगा कि एक एक पेबल, जैसे एक काउ एंटर हुई पेबल निकाल दिया, फिर दूसरी काउ एंटर हुई तो वो दूसरा पेबल निकाल दिया। इससे अगर पॉट एट द एंड खाली हो जाता था उनका, तो इससे उन्हें पता चलता था कि सारी काउज सेफली वापस आ गई है। तो ये इसको बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये उनके तरीके होते थे, मतलब काउंट। ऐसे ही बेटा डेसिमल सिस्टम का भी ऐसे इन्वेंशन हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मोस्टली चीजें ये इन्वेंट हुई हैं। हमें लगता है ये सब बाहर से आए, बट नहीं, अगर आप हमारी एंशियंट बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ दे रखा है। अब जैसे इसमें ये बताया कि लिम्बोंगो बोन थी जो माउंटेन्स में मिली है साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड के 35,000 ईयर्स अगो। उसमें क्या था, 29 डिस्टिंक्ट ऐसे नॉचेस बनाए गए हैं नंबर्स के, जैसे कि आप देखिए जैसे ऐसे नॉचेस बनाए गए 29 नंबर्स के। तो मतलब उन लोगों को नंबर्स की जानकारी नहीं थी, पर वो लोग क्या करते थे, कि मतलब ऐसे लाइंस डाल के उन चीजों को काउंट करते थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया कि शांगो बोन होती थी, ये आपको नाइल रिवर के पास पाई गई है। इसमें ऐसे देखिए लाइंस दे रखी है कि ये 11 लाइंस है, ये 13 लाइंस है, ये 17 लाइंस है, 19 लाइन है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन सब कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे वेदास में हमारे 10 की पावर 12 तक नंबर्स, मतलब अगर ये तब यूज किया गया बेटा जब नंबर ज्यादा हो गए। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी 10 चीजों को काउंट करना है या 20 चीजों को काउंट करना है तो आप लाइंस डालेंगे और काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज लाखों में हो, उनको कैसे काउंट किया जाए, तो फिर हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू का सिस्टम लिया, जैसे 10 को बेस ले लिया, जो आज भी हम करते हैं। जैसे अगर हमारा एक नॉर्मल सी बात है 434 नंबर होता है, तो हम कैसे उसको लिखेंगे, जैसे 4, इसके लिए 10 की पावर 0 प्लस 3 हमारा 10 प्लेस पे है तो 10 की पावर 1, 4 हमारा 100 प्लेस पे है तो 10 की पावर 2, ऐसे ही हम बढ़ाते जाते हैं। तो वो 10 एक बेस की तरह ले लिया। हाँ जी, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। वो थोड़ा सा हिस्ट्री था जो इतना रिक्वायर्ड है नहीं, बेस बन गया उससे आपका। चलो बेटा, अब ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज है। इसमें ये बोल रहा है एक मर्चेंट है पोर्ट सिटी ऑफ लोथल में, वो क्या करता है, स्पाइसेस को एक्सचेंज करता है कॉपर इनगोट से। उसे जब वो 15 इनगोट्स देता है तो उसे 2 बैग्स मिलते हैं स्पाइसेस के। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस मार्केट में दिए तो उसे कितने कॉपर इनगोट्स मिले। तो आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, आप यहां पर करिए, लिखिए नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। बताइए 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे कितने इनगोट्स मिलते हैं, 15, ठीक है। अब नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइस,
तो बेटा अगर 2 के लिए उसे 15 मिलते हैं, टू बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 इनगोट्स मिलते हैं, तो 1 बैग ऑफ स्पाइस के लिए कितना मिलेगा? 15 डिवाइड बाय 2। तो आपको निकालना क्या है? इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइस, और अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लाता है तो उसे कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे? तो नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 12 बैग ऑफ स्पाइस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 के लिए आपको निकालना था। तो ये हो गया 2 1 2, 2 6 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि उसे 90 इनगोट्स मिलेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सीक्वेंस देखिए बेटा, एक नंबर दे रखा है आपको 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर। जो ये शांगो बोन के ऊपर ऐसे ही लाइंस डली हुई थी, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, वो पूछ रहा है कि इन नंबर्स में कॉमन क्या है? बेटा ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से लेकर यानी कि 10 से लेकर 20 के बीच में आते हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स वही हैं। तो आपको बताना है कि इसके आगे के पैटर्न के 3 नंबर्स क्या होंगे। तो बेटा 19 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 20, विच इज नॉट प्राइम क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है। 21 है, दैट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7, तो नॉट अ प्राइम। 22 डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट नंबर 23, तो इस पैटर्न का अगला नंबर हो गया 23, दैट इज प्राइम। 24 अगेन डिविजिबल बाय 2, जितने भी वैसे इवन नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल होंगे ही। नेक्स्ट नंबर 25, दैट इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 26 डिविजिबल बाय 2, 27 डिविजिबल बाय 3। तो जो डिविजिबल हो रहे हैं वो प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएंगे। देन उसके बाद 28 अगेन डिविजिबल बाय 2, देन 29 विच इज अ प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है एंड 1 से डिवाइड होता है। इसके बाद बेटा 30 सेम थिंग डिविजिबल बाय 2, देन अगला नंबर है 31 जो प्राइम है। तो इसका आंसर है 23, 29 एंड 31 जो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर जो है दे आर क्लोज अंडर एडिशन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, दीज आर नेचुरल नंबर। और होल नंबर्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लीजिए, जो 0 से शुरू होते हैं। बस नेचुरल नंबर के आगे जब 0 आ जाता है तो होल नंबर होते हैं। उसके अलावा इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके बाद भी हो सकते हैं और इससे पहले भी हो सकते हैं बहुत सारे नंबर। तो वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि देखिए आप 2 में 3 को प्लस कीजिए, यू विल गेट अ 5। ठीक है, अगर आप इसको 3 में 2 प्लस करेंगे तब भी यू विल गेट अ 5, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है अगर आप उन्हें रिवर्स भी कर देते हैं आंसर विल बी सेम। तो अब वो ये कह रहे हैं आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या यही चीज सब्ट्रैक्शन पे भी लगती है? तो आप देखिए अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करती हूँ आई विल गेट 1, ओके, बट इफ आई ट्राई टू सब्ट्रैक्ट 2 में से 3 को, देन ये नेचुरल नहीं रहेगा, इसका आंसर आएगा -1 क्योंकि मैं एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रही हूँ। इट इज नेचुरल नंबर क्योंकि 1 तो नेचुरल है बट यहाँ -1 तो नेचुरल की कैटेगरी में नहीं आता ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो है नेचुरल नंबर जो है दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी। एंशिएंट इंडियंस जो थे बेटा पहले वो अपने फिंगर के जॉइंट्स को यूज करते थे काउंटिंग में, जो आज भी आप करते हो। जैसे देखिए हर फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है, एंड थंब को हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहे हैं थंब इज यूज टू काउंट देम, हाउ मेनी काउंट आर ऑन वन हैंड, एक हैंड में कितने काउंट होंगे। तो क्या ये हमारा कोई 12 एज अ बेस काउंटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है? तो आप बताइए बेटा नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं?
3 जॉइंट्स होते हैं एक फिंगर में, ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है, एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती है बेटा, इसमें थंब को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि थंब को हम देख रहे हैं काउंट जिससे हम करते हैं। फिंगर्स हो गई 4, तो कितने टोटल जॉइंट्स हो गए, 4 into 3 that is 12 joints, ठीक है। ओके, दिस इज 3.1।